Hi guys, good evening. I hope I'm properly audible and visible to everyone. Just quickly let me know in the chat box. Please फटाफट से बता दो. I hope everything looks good to me now. Yes, perfect. Good evening Ekta, Riddhi, Priya, Shruti, Dev, Raksha, Abhijit, Mishti, Shikha, Divya, Kashish, Tanya, Prashant, Bhumika, Nupur, Samiksha, Himanshu, Anupam, Pragya, Shivansh, Shadaji, Advocate ji, Yogesh. I just forgot keeping something there. Good evening Hina, Sunaina, Radhika. Good evening Gitika, Harshit. Yes, perfect. Good evening, Kaustubh, Nirbhay. Very good evening, guys. Chalo, I hope I'm properly audible and visible to everyone. Good evening, Nandini, Nirbhay, and Kavita and everyone. चलो, properly audible and visible. So देखिए, आज हम लोग को offenses against property को read करना है. तो reading doesn't take much of our time. आप लोग को एक बात और बता दूं, offenses against property में note making लगभग next to nil होती है, मतलब होती है, but next to nil ही होती है क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे concepts होते नहीं है. It's very basic. लेकिन ये जो पूरा एरिया है, ये आप लोगों के लिए मेन पॉइंट ऑफ व्यू में फिर भी रेलेवेंट है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रेलेवेंट है, और साथ साथ में जजमेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर से, लेकिन चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत बेसिक नेचर के आते हैं. जैसे थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच का डिफरेंस पूछते हैं, थेफ्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के बीच का डिफरेंस पूछते हैं, थेफ्ट और रॉबरी के बीच का डिफरेंस पूछते हैं, रॉबरी और डिकॉइटी के बीच का डिफरेंस पूछते हैं. तो डेफिनेटली जो आप लोगों का पूरा ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का एरिया है, स्पेशली टिल स्टोलन प्रॉपर्टी, वहां से ही आपके प्री मेंस और इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. बट ये एरिया जजमेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सिग्निफिकेंट है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जजमेंट राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज यू टेंड टू सी द सेक्शंस हियर जिनको आप रिलेट करते हो further with other sections in order to make it a proper charge. जब आप चार्ज फ्रेमिंग करते हो ना, तो उसमें ये चीज बहुत हेल्पफुल होती है. ठीक, तो यहाँ के सेक्शंस को छोड़ना मत. प्लस ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पे आपको एज आई सेड पनिशमेंट्स भी ध्यान में रखनी. मैंने आपको और कहाँ पे पनिशमेंट्स ध्यान रखने के लिए कहा था, किसी को याद है? Does anybody remember this? कि मैंने और कहाँ पे कहा था कि यहाँ पे आपको पनिशमेंट्स ध्यान में रखनी पड़ेगी? गुड इवनिंग हरदीप. 323, 294, 506. हर्ट ग्रीवस हर्ट के जो मामले थे, उनके हम लोगों ने पनिशमेंट्स ध्यान में रखनी थी, फॉर द रीजन कि यहाँ से जजमेंट राइटिंग के क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक, we tend to see questions on judgment writing from that area, so that is why it is significantly important for us. important तो है. ठीक है, चलिए so आगे बढ़ते हैं ना. सबसे पहले हम लोग 378 को रीड करेंगे. these are basic sections, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है. just a second. yes, Shruti. Sir, good evening, sir. Sir, am I audible? Hello. Hello, sir, am I audible? Hello. Hello. अबे रिफ्रेश किया था. हाँ रिफ्रेश ही किया था. कहाँ चले जाएंगे? ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं. गुड इवनिंग प्रति. चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ. सो देखिए सेक्शन 378 को, इसको देखते चलेंगे. छोटे छोटे यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं. आपको सिर्फ सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स ध्यान में रखना, उतने में भी आपका पूरा काम हो जाएगा. मतलब मेंस का काम अलग से आपको नोट मेकिंग करने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, हाँ छोटी छोटी नोट मेकिंग होगी, बहुत ज्यादा नोट मेकिंग नहीं है. दैट्स व्हाट आई वांट टू से, क्योंकि इस एरिया से जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो डिफरेंस बेस्ड या डायरेक्ट हल्के फुल्के बनते हैं, जिसमें आपका सेक्शन का इंग्रेडिएंट काम कर जाता है. ठीक है, चलो सो थेफ्ट को स्टडी करते हैं. सबसे पहले यार पहले तो एक बार ग्रुप पे कोई मैसेज डाल दो कि भाई इस क्लास का लिंक ही शेयर कर दो सीधे. somebody please share the link of this class on the group because ये भी क्वेश्चन उठ रहा है कि आज क्लास है कि नहीं है, आज शिवम सर पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं, कुछ हो गया क्या शिवम सर को? ठीक, ये बता दो. योगेश हिंदी वाले नोट्स आई गेस जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका प्रिपेयर हो रहा है अभी, वो आपको मिल जाएगा. शायद 8th और 9th कुछ एक पार्ट था, वो 9th पार्ट तो दे दिया गया है. 10th और उसके बाद के हैं वो आपको जल्दी मिल जाएगा, डोंट वरी. गुड इवनिंग हनी. हाँ शेयर्ड है, देख लो. चलिए कमिंग बैक टू द पॉइंट, सेक्शन 378 को रीड करते हैं. आज हमें सेक्शन ही रीड करने हैं, तो इसलिए फटाफट अपन चलेंगे. Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves the property in order to such taking is said to commit theft. Moves the property in order to such taking, मतलब मूव किस लिए कर रहा है? ताकि ऐसा कर सके, ले सके वो. तो ये मूवमेंट मात्र भी क्या हो जाएगा? थेफ्ट हो जाएगा. अगर वो ले गया तब तो वैसे भी है, अगर मूवमेंट भी कर दिया तो भी थेफ्ट. ठीक, अच्छा. एक्सप्लेनेशन 1. A thing so long as it is attached to the earth, not being movable property, is not the subject of theft, but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth. भाई पेड़ है, दरख्त है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, उसकी खिड़की दरवाजे, ये सारी चीजें बंधी हुई हैं भाई, जमीन में धसी हुई है या जमीन में धसी हुई किसी चीज से कनेक्टेड है, तो इन चीजों को आप अलग कर दो. तो जो आपने सेवरेंस भी किया ना, सेवरेंस करके आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को मूवेबल बना दो, ये भी क्या होगा? थेफ्ट की कैटेगरी में ही आता है. ठीक, आगे देखिए. A moving affected by the same act which affects the severance may be theft. That's the point. आगे देखिए. A person is said to cause a thing to move
by removing an obstacle which prevented it from moving, or by, ठीक है, or by separating it from any other thing as well as by actually moving it. ठीक भाई, मान लीजिए हाथी है, अब हाथी जो है वो बंधा हुआ है, उसके गले में एक पट्टा है, वो एक पेड़ से बंधा हुआ है, अरे अलग करना, सेवरेंस मतलब अलग करना, ठीक, आपने क्या किया, आपने उस हाथी की रस्सी खोल दी, अब वो निकल गया, ठीक, थेफ्ट हो गया, simple, that's the point. So a person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving, or by separating it from any other thing as well as by actually moving it. होता है ना कि कई लोग अपने ठेले के आगे, अपनी कार के आगे, अपनी गाड़ियों के आगे या पिछले टायर के पास ईंट लगा देते हैं, अब वो ईंट हटा दो, पत्थर हटा दो, आपने ऑब्स्टेकल हटा दिया, वो चीज मूव करने लगेगी, ये भी मूवमेंट में आएगा, ये भी थेफ्ट की कैटेगरी में आएगा। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसी ढलान है, यहाँ पे कार है, कार के आगे पत्थर लगे हुए हैं, आपने जैसे ही पत्थर रिमूव किए, कार ने मूवमेंट शुरू कर दिया, कार रोटेशन में आ गई, यही थेफ्ट हो चुका है। ये जरूरी नहीं है कि कार यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचे जहां आप उसको पहुंचवाना चाहते थे तब थेफ्ट माना जाएगा, नहीं, आपने ऑब्स्टेकल हटाया, चीज ने मूव करना शुरू किया, थेफ्ट हो गया, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। A person who by any means causes an animal to move is said to move that animal and to move everything which in consequence of the motion is so caused is moved by that animal। ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनिमल के साथ कोई भी चीज बंधी, ठीक, अगर एनिमल के साथ कोई भी चीज बंधी हुई है और वो चीज आप एनिमल के साथ में मूव करवा दो तो उस चीज की चोरी ही मानी जाएगी। भाई जैसा बुलेट कार्ड के पीछे खजाना रखा हुआ है, किसी डॉग ने कॉलर पहन रखा है, किसी घोड़े के ऊपर मान लीजिए बहुत सारा सामान लदा हुआ है, अब आप इनको आप मूव करोगे, ठीक, इवन इफ यू मूव देम, इनके साथ साथ इनकी चीज भी मूव करेगी, इनके साथ साथ जो चीज इनके ऊपर रखी गई है, ठीक, वो सब कुछ भी मूव करेगा, दैट ऑल विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सिंपली थेफ्ट। बोलो चमका, समझ में आया? कुत्ते का बट्टा, कुत्ते के साथ जाएगा ना, अलग थोड़ी जाए। ऐसा होता है क्या कि तुम किसी के घर जाओ, उसके घर में डॉग है, तुम जाके उसको बुलाओ, टॉमी टफी बडी, एग्जांपल अपने पास तो अपन बडी का ही लेते, बडी, हाँ बडी को अपन ने बुलाया, बडी, ऐसा तो होता नहीं कि डूड वेट अ सेकंड, आई एम नॉट योर बडी, आई एम हर बडी, या यू बेटर कॉल मी मिस्टर बडी, वैसा तो नहीं करेगा ना, वैसा तो नहीं करेगा, भैया तू रुक, मेरे, हाँ अब बोल, इज नॉट गोना डू दैट ना, लेके आएगा वो साथ में, तो पट्टा लगा वो लेके आएगा, दैट्स इट, यही है, जो चीज मूव करी साथ में जानवर के, वो भी थेफ्ट का पार्ट है, दैट्स इट, बहुत छोटी, अरे बहुत छोटी छोटी चीज में, obviously why not, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। The consent mentioned in the definition may be express or implied and may be given, ठीक है, may be express or implied and may be given either by the person in the possession or by any person having for that purpose authority either express or implied, ठीक, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक्सप्रेस या implied किसी टाइप की कोई कंसेंट नहीं थी। अच्छा एक बात बताओ, बचपन में आप लोग वीडियो गेम्स खेलते होंगे, याद होगा आप लोग को कैसेट्स आती थी वीडियो गेम की, ठीक है, 9999999 इन 1, याद आया? वीडियो गेम्स आए कि मैं थोड़ा और मतलब गिल्ली डंडे वंडे का एग्जांपल दूं क्या? आ गया ना, रिलेटेबल है कि नहीं है कि तो थोड़ा और, नहीं सर हमारे पास डीवीडी प्लेयर में था, तुम्हारे पास डीवीडी प्लेयर था, हमारे पास तो नहीं था, काफी गरीब रहे हम जीवन में, क्या बताया तुम्हें, ऋषि ऋष ये, हमारे पास वीडियो गेम था और टीवी के नाम पे एक डब्बा था, तो हम ये वाली कैसेट लाते थे इस उम्मीद में कि भाई इतने गेम तो हम पागल हो जाएंगे खेलते खेलते, हमारा बस चले तो हम तो जीवन भर, दिन भर, शाम भर, रात भर, पूरे साल हम यही खेलते रहे, ले दे करके उसमें हमें पता चलता था कि एक और एक जैसे कुछ 10-15 गेम होते हैं, वही 10-15 गेम जो है वो रिपीट पे चलते थे, तुम्हें पता है, तो पता है ना ये बात, 99999 इन 1, याद है ना, उसमें से 15 ही गेम होते थे, वो 15, हाँ वो घूम घूम के वही चलते थे, जो हमने इस मतलब बचपन के उन दिनों में जो धोखा झेला है ना हम लोगों ने। मेरे पापा मुझे सिखाते थे, शुभम बेटा देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, शुभम बेटा देखो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम लोग एक अंकल के घर से कुछ आधे 1 घंटे की दूरी पे थे, मतलब हम अपने घर पे थे हमें घर, एक अंकल के घर पे इनवाइट किया गया था, हम उनके घर से 1 घंटे की दूरी पे थे, अपने घर पे थे। अंकल का फोन आया, पापा ने उठाया, ठीक है, पापा ने उठाया, पापा ने फोन उठा करके बोला, हाँ सर, कोई थे सर, नहीं थे, हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब, हाँ हाँ मैं शुभम को लेकर निकल गया हूँ, बस ये हम लोग इंडियन कॉफी हाउस में बैठ के चाय पी रहे थे, 10 मिनट में आपके घर पे आ जाएंगे सर। अब आप समझ रहे हैं क्या हुआ है, यहाँ पे जो लड़का है, हमारे पिताजी की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे लड़के भी थे, वो हमें तो ये सिखा रहे हैं और खुद कुछ ऐसा झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे? आपको जब अपने घर की चीजों में अगर धोखा मिलने लगे आप क्या करोगे, है ना? अगर समझो, इसी पॉइंट पे वापस आते हैं, मान लो कि तुम्हारा दोस्त है, तुमसे थोड़ा अमीर है, उसके पास बहुत सारी कैसेट्स हैं, गेम्स की बहुत सारी कैसेट्स हैं, उसमें मारियो है, उसमें कॉन्ट्रा है, उसमें और भी जो दूसरे पीसी के पुराने इधर उधर डेव वगैरह, वैसे डेव कैसेट में तो नहीं आता था बट डेव है, वीक ऑफ 2 है,
ठीक है, अपना क्या वो भी आता पिन बॉल सब मान लो, मोटो जीपी हाँ सब है, टेकन फॉर ग्रांटेड भी है। ओ ये तो रिलेशनशिप स्टेटस निकल आया। खैर छोड़ो, तो यू गॉट द पॉइंट ना। बस वो टेकन नहीं होता था, टेकन होता था, इट वाज टेकन। ठीक, डीप था ना, है ना, इट वाज डीप ना। टेकन डार्क ह्यूमर। नाउ अंडरस्टैंड दिस। सोचो, तुम अपने दोस्त के घर पे गए, तुम्हारा दोस्त अमीर है, रिच है, तुम उससे जाके बोलते हो यार मैं भी वीडियो गेम्स खेलता हूँ, तो आपको अपनी कैसेट्स दिखाता है कि भाई ये देखिए वाली कैसेट्स है मेरे पास, दैट्स इट। और मेरी कैसेट तेरी कैसेट, तू टेंशन मत। ठीक, अब जब उसने बोल दिया कि मेरी कैसेट तेरी कैसेट, तो हमारे दिमाग में तो सारे कैलकुलेशन चलने लगे कि यार इसके पिताजी और इसके घर वाले तो अमीर हैं। अगर मैं दो कैसेट यहाँ से उठा भी लेता हूँ, जो कि ये बोल चुका है तेरी मेरी कैसेट तेरी कैसेट, ठीक, तो हम लेकर के अगर चले जाते हैं तो क्या ये थेफ्ट होगा? विल दैट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ थेफ्ट? नहीं होगा। दिस विल नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ थेफ्ट। एक्सप्रेस कंसेंट नहीं है, बट एक इम्प्लाइड कंसेंट है। इम्प्लाइड कंसेंट तो है ना, सामने वाले ने बोला तो सही कि मेरी कैसेट तेरी कैसेट भाई तू देख ले, इम्प्लाइडली दिया। आप एक एग्जांपल से समझो, यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्हें बुक्स पढ़ना पसंद है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लाइक टू रीड बुक्स? एनी बुक्स, मतलब इट कैन बी फिक्शन, इट कैन बी नॉन फिक्शन, इट कैन बी सेल्फ हेल्प, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ बुक। ठीक है, जिनको पसंद है, जिन लोगों को पसंद है, अगर मान लो कि आप अपने दोस्त के घर पे जाओ और वहां पे जा करके आप देखो कि यार उसकी बहुत शानदार लाइब्रेरी है, आप दोनों लोग ही बहुत अच्छे बुक रीडर्स, ठीक, बढ़िया से। अब ऐसी स्थिति में वो आपके घर पे आता रहता है, वो पूछे बताए बिना कई बार आपकी किताबें लेके गया भी है, वापस भी कर देता है, ये चलता रहता है। ठीक, मतलब वो आता है आपके घर पे, आपकी किताबें देखता है, उसको पसंद आती है, वो पूछता पाछता नहीं, ले जाता है, मैं हफ्ते भर में रीड करके वापस दे देता है, आपको बता देता है कि भाई मैं ले गया था, यू आर ओके। आप भी उसके घर पे गए, आपने भी देखा यार उसके पास कुछ अच्छी बुक्स का कलेक्शन है, आपने उसकी बुक्स उठाई, बुक्स पढ़ी, आपको लगा हाँ यार अच्छा कलेक्शन तो है, आपने बुक उठाई, लेकर के चलते बने। अब यहाँ पे देयर विल बी नो थेफ्ट, इसको थेफ्ट नहीं माना जाएगा। नॉट बिकॉज यहाँ पे कंसेंट ऊपर नीचे है, ठीक, नॉट बिकॉज उसकी कंसेंट ऊपर नीचे है, बट बिकॉज यहाँ पे क्या किसी प्रकार का कोई मेंस रिया है? इज देयर अ मेंस रिया इन्वॉल्वड इन दिस? नो। आप इस इंटेंशन से जा रहे हो कि मैं किताब पढ़ लूं, किताब वापस कर दूंगा, भाई ये भी मेरी बहुत सी किताबें ले जाता है, मैं इसके लिए जाके पढ़ता हूँ, वापस कर दूंगा। नो मेंस रिया, कंप्लीटली फाइन, नॉट एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, यही रूल है थेफ्ट का। दैट इज इट, पूरा 378 इज ऑल अबाउट दैट। सो कंसेंट जो है वो कंसेंट किसी भी प्रकार की हो सकती है, इट कैन बी एक्सप्रेस, इट कैन बी इम्प्लाइड। अगर आपको एक्सप्रेस कंसेंट मिली है तो आप सामान ले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्प्लाइड कंसेंट मिली हुई है तो आप सामान ले गए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना तो एक्सप्रेस कंसेंट है ना ही इम्प्लाइड कंसेंट। अब मान लो कि आप बुक रीडर हो, आपका दोस्त बुक रीडर है, आप अपने लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी रिश्तेदार को ले जाओ अपने दोस्त के घर पे, और वो रिश्तेदार कोई बुक उठा करके ले जाए, अब यस दिस विल वेरी वेल बी थेफ्ट। यहाँ पे कोई भाई किसी प्रकार की कोई रहम थोड़ी खाया जाएगा, ये थेफ्ट है, चोरी है पूरी तरीके से। ठीक, दैट्स द रूल। ये है आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ थेफ्ट। अच्छा, सेवरेंस का अगर मेंस रिया ना हो, एक्सीडेंटली हुआ है या आप सामने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो, तो फिर वो कभी भी थेफ्ट की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक, लेकिन अगर आपका मेंस रिया है और तब आपने सेवरेंस किया, तब ये थेफ्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, सिंपल। हाँ रिश्तेदार है वो, दोस्त नहीं, सही बात। अरे यार अनुपम, वो तो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा, कई बार कोर्ट भी बोल देगी कि भैया ये तो सेक्शन 95 का मामला है, बुक चोरी हुई है, हम बेनिफिट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे इतना इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। ठीक, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। दैट इज योर सेक्शन नंबर 378। फिर हम लोग आते हैं 378 के, आप लोगों ने इलस्ट्रेशन पढ़ ली, हैव यू गाइस रेड द इलस्ट्रेशंस और यू विश टू रीड देम? एक बार रीड कर लो, अगर नहीं पढ़ा है, इफ यू हैवंट रेड द इलस्ट्रेशंस, गो थ्रू द इलस्ट्रेशन वंस, इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। पढ़ लो एक बार इलस्ट्रेशंस पढ़ लो। ये ऐसे एरिया है जहां पे आपको बहुत दिमाग लगाने की, माथापच्ची करने की जरूरत है ही नहीं, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल। हाँ एक मिनट ले लो, टेक 1 मिनट, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, 1-2 मिनट्स जितना चाहिए, रीड कर लो। आप लोग रीड करो, मैं एक सेकंड चार्जर कनेक्ट कर देता हूँ, जस्ट। अच्छा, लेट मी चेक इट। बोथ बोथ बोथ, जहां पे भी बेटा एंड फाइन होता है ना श्रुति, समझ लो अगर दो टाइप की पनिशमेंट दी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 साल एंड फाइन, इट वुड मीन बोथ। दोनों की केसेस में फाइन तो लगेगा, चाहे आपको 10 साल की सजा हो चाहे लाइफ इंप्रिजनमेंट। ठीक है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। एग्जांपल 1 1 ए की बात कर रहे हो हर्षित? आर यू टॉकिंग अबाउट इलस्ट्रेशन ए? एक्सप्लेनेशन 1, a thing so long as it is attached to the earth not being movable is not a subject of theft। हाँ, जब तक ये सर पे पंखा लगा हुआ है, तब तक थेफ्ट नहीं है, उसकी थेफ्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि तो लगा हुआ है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है। जैसे ही आप उस पंखे को खोल दोगे, इट बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। अब दरवाजा लगा है, तेरे कमरे में देख, पीछे देख, साइड में देख, वो जो दरवाजा लगा हुआ है ना, वो कहीं पे 3 ऐसे कुंदों से फंसा होगा, बंद होगा, ठीक, तो
भाई जब तक वो कनेक्टेड है कैसे चोरी करोगे? वो तो घर से कनेक्टेड है ना, जैसे ही अपन ने खोल डाला हो गया सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, ये पॉइंट है, अब उसकी चोरी हो सकती है। डी में तो इंटरेस्टमेंट है, डी भी देख ले भाई। ए बीइंग जेड सर्वेंट एंड इंटरेस्टेड बाय जेड विद द केयर ऑफ जेड्स प्लेट। बच्चे इस पॉइंट को समझिए। अच्छा यहाँ पे ये बात समझिएगा, हाँ अलग करना है एब्सोल्युटली। देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, कृति एक एक करके समझते पहले। पहले डी देख लेते हैं। हाँ लेट्स लुक एट डी। डी सेज सामान यही है, सामान इसी घर में। मैंने सिर्फ सर्वेंट को बोला कि तू जब आना साफ सफाई करना, सामान का ध्यान रख। मैंने सामान को सामने वाले के सुपुर्द नहीं किया, उसको इंटरेस्ट नहीं किया, दिया नहीं है कि भाई एक काम कर, ये ईयरफोन्स है ये तू रख ले, इसको संभाल के रख, जब मैं वापस आऊं तो मुझे दे देना। दिस इज इंटरेस्टमेंट। अगर इसमें लेके भागा तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। मैंने कहा कि भाई ये मेरे घर पे रखा है, इसको संभाल के रखना और कुछ मत करना, बस तू यही रखा है, तुझे नहीं दे रहा हूं, यही रखा है, बस तू जब भी आना देख के जाना कि ये यहाँ पे है कि नहीं। ठीक, ले गया व्यक्ति, दैट्स इट, चोरी। अभी तो मेरी पोजीशन में, मेरे घर पे। ये समझ में आ गया होगा बच्चे। ई ओके, जेड गोइंग ऑन अ जर्नी, इंटरेस्ट हिज प्लेट टू ए द कीपर ऑफ द वेयर हाउस टिल। हाँ तो यहाँ पे इंटरेस्टमेंट कर दिया। रिद्धि अब समझ में आ गया होगा। अब ये देखो, ये चेतन है, चेतन एक काम कर, ये पानी की बोतल है, ये मेरी है, ठीक है, ये यहीं पे रखी है, मैं ऑफिस छोड़ के जाऊं तो ध्यान रखना कि ये बोतल यहीं पे। अगर चेतन यहां से लेकर के बोतल चला जाए, ऑफिस है, ऑफिस मेरा, अगर चेतन यहां से बोतल लेकर के चला जाए तो व्हाट विल इट बी? क्या हो जाएगा? थेफ्ट हो जाएगा। अब मैंने चेतन को कहा, चेतन तू एक काम करे, तू जिम्मेदार व्यक्ति है, तू रख ले इसको, रख ले अपने पास। अब चेतन ने रख ली बोतल, अब लेके भाग गया, अब थेफ्ट नहीं है, अब तो मैंने खुद प्रॉपर्टी दी ना उसको। दिस इज इंटरेस्टमेंट, मैंने प्रॉपर्टी उसकी जिम्मेदारी पे दी उसे, अब वो लेकर के उसको रफू चक्कर हो गया। दैट्स द पॉइंट। ठीक, थैंक यू चेतन। आपकी खुद की चीज का थेफ्ट तब हो सकता है जब आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन रख रहे हो, तो जब आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन रख रहे हो तब हो सकता है। अभी बताऊंगा समीक्षा कैसे हो सकता है। सी बोला था ना प्रशांत ने, ए मीट्स अ बुलेट कार्ट कैरिंग ही ड्राइव्स। हाँ वही वाला। प्रशांत, बैल है, बैल के पीछे सामान बंधा हुआ है, खींच के ले जा रहा है बैल, आपने बैल को एक डायरेक्शन में जा रहा है, आपने दूसरे डायरेक्शन में मूव करवाना शुरू कर दिया, चोरी हो गई। दैट्स इट। बैल ऐसे जा रहा था, आपने उसका रास्ता चेंज करवा दिया, यहीं पे चोरी हो गई, ये पॉइंट। डी और ई तो एक्सप्लेन हो गए हैं। ओ इज द क्वेश्चन, is the paramour of Z's wife. She gives a valuable property which A knows to belong to her husband Z, and to be such property as she has no authority from Z to give. If A takes the property dishonestly, he commits theft. हाँ simple. A X और Y मान लो, ऐसे एग्जांपल से यहाँ समझ लो, X और Y हस्बैंड वाइफ है, Y का लवर है Z, X की कोई प्रॉपर्टी है जिसपे पूरा अधिकार X का है, Y ने वो प्रॉपर्टी Z को दे दी। Z को ये मालूम था कि ये प्रॉपर्टी Y के लायक, मतलब Y नहीं दे सकती, Y की प्रॉपर्टी है ही नहीं, प्रॉपर्टी तो X की है, हस्बैंड की है। इसके बावजूद Z ने, who was the lover of Y, उसने कहा कि हाँ भाई ठीक है, दे रहा है, बढ़िया, तो पति का ही सामान ले जाते हैं, पहले पति की पत्नी ले जाए और फिर उसके बाद पति का सामान भी ले जाए, और क्या चाहिए लाइफ। और क्या बोलूं इससे ज्यादा सिंपल शुद्ध भाषा में और क्या बता सकता हूं। हो गया, टेल बी लायबल फॉर दैट, दैट्स इट। प्रिया क्या डाउट था आपका, ऊपर निकल गया क्या? ऊपर दिख नहीं रहा मेरे को, प्रिया एक बार प्लीज रीपोस्ट कर दो बच्चे। बताया तो मैंने, अरे ये चीज मेरे प्रेमाइस में रखी है, मेरी जमीन पे, मेरी धरती पे, मेरे घर में रखी है। अब मैं बोलूं किसकी देख रेख करो, कोई इसको यहां से ले जाए, ये थेफ्ट है, भले मैं यहाँ पे हूं चाहे नहीं रहूं। एक बात बताओ, तुम लोग घर पे ताला लगा के जाते हो, चाबी लेके जाते हो, तुम्हारे पास सामान का जितना भी घर में सामान है, क्या उसका डायरेक्ट पोजीशन है, यस और नो? डू यू हैव द डायरेक्ट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी? नो, यू डोंट हैव द डायरेक्ट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी अरे तुम घर का सोफा कंधे पे लेके जा रही हो, भूमिका है, तुम रिच होगी, तुम बीन बैग ले गई होगी, घर में सारे होंगे बीन बैग ही होंगे, बीन बैग तुम जो घर वाले जा रहे हैं सबके सर पे एक बीन बैग ऐसे लेके चल, ठीक, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, सामान पूरा वही है, तुम्हारे पास घर की चाबी है, यू हैव द कीज टू इट, है ना? दिस इज कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। हाँ कंस्ट्रक्टिव है, लेकिन है तो पोजीशन आप ही का, कोई आकर के निकाल के देखे, थेफ्ट हो गया, सिंपल। तो कृति ये चीज अगर यहीं पे है, यहीं रखी हुई है, समझना, ये चीज अगर यहीं पे रखी हुई है, यहां से कोई व्यक्ति उठा ले, थेफ्ट है। ये चीज मैंने आपको दे दी, आपने अपने पास रख ली, उसके बाद आप, अब आपकी पोजीशन में हुई, अब आप इसको लेकर के, ठीक है, इसको लेकर के आप अगर मान लो, ठीक, अगर आप इसको लेकर के भाग जाओ, हो गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एच इलस्ट्रेशन मिस्टी, एक सेकंड बेटे, ऊपर भी शायद डाउट थे। बच्चे मेरे को प्रिया डाउट बॉक्स में डाउट दिख नहीं रहा, यहीं पे पोस्ट कर दोगे क्या? हाँ एग्जैक्टली, बिलर वाली कंडीशन में हो सकता है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एच देख लेते हैं पहले। A sees a ring belonging to Z lying on a table in Z's house, not venturing to misappropriate the ring immediately for fear of search and detection. A hides the ring in a place where it is highly improbable that it will ever be found by Z with the intention of taking the ring from the hiding place and selling it when the loss is forgotten. Here at the time of first moving the ring commits theft. हाँ भाई मैं तुम्हारे घर पे आया, मैंने देखा कि कोई बढ़िया कोई अच्छी चीज रखी हुई है, कोई रिंग है या कोई वॉलेट है या कोई फोन है, मैंने सोचा कि यार अभी तुरंत लेके जाऊंगा तो हो सकता है मैं पकड़ में आ जाऊं। मैं काम करता हूँ, अभी सामान को उठाता हूँ, उठा करके इसको कारपेट के नीचे, गमले के अंदर, किसी मूर्ति के पेट में, कहीं पे भी मैं इसको अभी छुपा देता हूँ जहाँ पे कोई इसको ढूंढे नहीं, ठीक। अच्छा ये एक अच्छा कोई क्वेश्चन पूछा है आपने
मुझे एक बात बताओ, अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल यार किसी के घर में जाते हैं तो उसके घर से क्या चुराने का मन करता है? कोई बताना चाहेगा अपना अपना कुछ मन का उड़ास, दिल की इच्छा? किसी के घर जाते हो तो वहां पे कोई ऐसी चीज जो आपको रेगुलरली देख करके लगता हो कि यार ये तो चुरा सकते हैं? एप्पल हो, हाँ ये वही बात। लड़की वास्तव, तुझे जज बनना है ना, अपराधियों वाली हरकतें कहां दे रहा भाई? क्या बैन हो जाओगे? हाँ, समझ रहे हो, बैन कर दिए जाओगे 5,000 सालों के लिए। वास्तव काहे रिस्क ले रहा भैया? कन्फाइनमेंट में तो पनिशमेंट। वास्तव ये एक सेकंड, ये अपना ही गेम खेल रहा है भाई ये। कुछ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ और ही कुछ और चल रहा है। कॉस्टा हैज गॉट नो चिल्स। क्या चल रहा है इसका भाई? क्या कर रहा है ये? हैं? ज्यादा पंडित कुछ भी बोल रहा है। मतलब रैंडम बात बोल रहा है, उस दिन रबड़ी जलेबी तो नहीं खानी चाहिए। उफ, 2 इयर्स है, सॉरी। हाँ 2 इयर्स है, कम से कम 2 इयर्स के लिए जाएगा तू। जैसे ना मिनिमम 2 इयर्स के लिए जा रहा तू। कर्म तेरे सही नहीं रखने बेटा। ये जो अलाइनमेंट है ना तेरे कमेंट्स का और मेरी क्लास का, ये बहुत गंदा बैठा है, बहुत गंदा बैठा है। मैं पूछ रहा हूँ कि किसी के घर जाके तुम्हें क्या चुराने का मन करता है? हाँ, कौस्तव पता है, ऐसा लग रहा है कि कौस्तव ऑटो में है, ठीक है, ऑटो में बैठा है, उसके साथ 3-4 लोग और हैं, ठीक, वो बातचीत भी कर रहा है, क्लास भी देख रहा है और कमेंट भी कर रहा है। ये पहली बार हुआ है मेरे साथ मेरी क्लास में, मुझे अच्छा लगा, ये भी एक टाइप का एक्सपीरियंस है कि हाँ। हाँ हाँ, 2 साल 2 साल नहीं है ना, पर तो वो, हाँ हाँ। अरे देव, लड़की क्या कर रही है? लड़की हाँ बढ़िया। तो कन्फाइनमेंट नहीं नहीं भाई, तुझे पता नहीं है, कन्फाइनमेंट बहुत सही चीज होती है। हाँ, इसका रैंडम भी चल रहा है, कुछ अलग चल रहा है लाइफ में, कुछ अलग कर रहा है। ठीक, चलो अब पढ़ लो ना। एप्पल की वॉच चुराने का मन करता है, दिस दिस आई एग्री, ठीक है, दिस आई एग्री। मैं, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि मैं कहीं चला जाऊं, किसी के घर पे एप्पल की वॉच रखी हो, मन तो करता है कि भाई वो एप्पल की वॉच उठा ली जाए। ठीक, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट। मैं एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट देख लूं ना, मजा आ जाता है यार कि यार हाँ ये चीज अपने पास होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खरीद नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि बस हम, हमें वो चीज फ्री में चाहिए। डोंट गेट मी रॉन्ग। हाँ, ये गिफ्ट में हम खरीद सकते हैं लेकिन हमें गिफ्ट चाहिए। कुछ ऐसे अमीर लोग होते हैं ना, वो कैटेगरी ऑफ अमीर लोग होते हैं जो अमीर तो है, सामान खरीद भी सकते हैं लेकिन खरीदना नहीं, कोई गिफ्ट कर दे। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो हम किसी के घर गए, हमने देखा एप्पल वॉच है टेबल पे रखी हुई, हमने वो उठा ली चुपके से, विद ऑल बैड इंटेंशन, हमने वो उठा ली कि यार इसको करका लेंगे। एक टेबल से उठाई, जाकर के फ्रिज के ऊपर फिर रख दी, फ्रिज के ऊपर, उसी रूम में या दूसरे रूम में उसी घर के, जाके फ्रिज के ऊपर वो वॉच रख दी। थेफ्ट होगा यहाँ पे, सोच लो, सोच लो थेफ्ट होगा क्या यहाँ पे, सोच लो। सब लोग यस लिख रहे हैं, मूवमेंट हुई है। हाँ वो तो सही है तान्या, एब्सोल्युटली करेक्ट, बैंग ऑन परफेक्ट, मूवमेंट तो हुई है, बट छुपाया नहीं है, छुपाया नहीं, मेंजरिया पूरा है, मेंजरिया पूरा है, लेकिन छुपाई नहीं है चीज। अच्छा एक बात बताओ, तुम कोई सामान किसी का उठाओ, कोई पेपर वेट उठाओ, बहुत अच्छा लगा वो पेपर वेट, तुमने उठा करके टेबल से उठाया, नीचे वहीं करके कारपेट पे रख दिया, थेफ्ट होगा क्या? इंटेंशन पूरा है तुम्हारा, तुम्हारा पूरा इंटेंशन है, लेकिन तुमने एक प्रोबेबल जगह से उस प्रॉपर्टी को उठाया, प्रोबेबल जगह मतलब जहां पे उसको स्वाभाविक रूप से ढूंढा जाए, तुमने प्रोबेबल जगह से उठाया, प्रोबेबल जगह पे रख दिया। विल दिस बी थेफ्ट? नो, नो थेफ्ट। तुमने एप्पल की वॉच उठाई, एक जगह से उठाई, दूसरी जगह पे रख दी, अभी उसी के पोजीशन में, सामने वाले के पोजीशन में ही है, लेकिन जिस जगह पे आपने उस प्रॉपर्टी को छुपाया या जिस जगह पे आपने प्रॉपर्टी को रखा, वही प्रोबेबल जगह है। तो इस चीज को समझना, अगर मान लीजिए कि कोई घर है, उस घर में एक जगह से प्रॉपर्टी उठाई गई, उसे किसी दूसरी जगह पे रखा गया, ठीक, अगर तो ये जगह इम्प्रोबेबल है, इम्प्रोबेबल होने का मतलब ऐसी जगह जहां पे इसको, इस सामान को कोई ना ढूंढे, अगर ये जगह इम्प्रोबेबल है, जैसे कि आप अगर कोई सामान उठाओगे तो उसको गड्ढा खोद करके अंदर नहीं रख दो, उठाओगे तो लेके भाग जाओगे, लेकिन अगर आप गड्ढा खोद करके उसके नीचे उस सामान को, उसी घर में, ये घर के अंदर ही आपने गड्ढा खोद के उस प्रॉपर्टी को छुपा दिया है, द प्रॉपर्टी इज नॉट विजिबल, थेफ्ट होगा?
भाई कोई व्यक्ति अपनी वॉच गड्ढा खोद के थोड़ी निकालेगा, गमले में थोड़ी ढूंढेगा, टेबल पे देखेगा, फ्रिज पे देखेगा, अपने बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन के हाथों में ढूंढेगा, और क्या करेगा? इससे ज्यादा क्या करेगा? यही करेगा। प्रोबेबल जगह पे आपने रख दिया होता, अगर यही जगह प्रोबेबल होती, बेड के नीचे, एग्जैक्टली बेड के नीचे देखेगा, ड्रॉर खोल करके देखेगा, अलग अलग शेल्फ्स पे देखेगा, यही करेगा। आप प्रोबेबल जगह पे सामान रख दो, नो थेफ्ट। आप इम्प्रोबेबल जगह पे सामान छुपा दो, ऑब्वियसली थेफ्ट, जहां कोई इसको ना ढूंढे। हाँ, जैसे हॉरर मूवी में डेड बॉडी छुपाते हैं, दैट वाज डार्क बट अ गुड एग्जांपल है मुझसे। हाँ जी, ठीक, ये होता है थेफ्ट का रूप। ओके, सो दैट इज द पॉइंट ऑफ इट। इलस्ट्रेशन एच आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। इलस्ट्रेशन आई भी देख लेते हैं। आई क्या बोलता है? ए delivers his watch to Z, a jeweler to whom he regulated. Z carries it to his shop, A not owing to the jeweler any debt for which the jeweler might lawfully detain the watch as a security, enters the shop openly, takes his watch by force out of Z's hand and carries it away. ठीक है, यार A, though he may have committed criminal trespass and assault, has not committed in as much as what he did was not done dishonestly. अच्छा एक बात बताओ, हाँ अभी टाइम पे आ गया सर, तो डेड बॉडी छुपाना थेफ्ट है? भाई देखो, डेड बॉडी छुपाना थेफ्ट नहीं होता, इसी ने सिर्फ एक एग्जांपल दिया। डेड बॉडी को छुपाया नहीं जाता पहले, अगर छुपाया तो वो कंसीलमेंट में है। ठीक, दैट्स द पॉइंट। ओके, चलो अब आगे बढ़ते। ठीक, सुन लो जरा। अब हम लोग यहाँ पे वी गॉट इनटू दिस पॉइंट, ये अपना जूलर वाला। यहाँ पे एक सवाल आया था जो समीक्षा भी था कि क्या खुद की प्रॉपर्टी का भी थेफ्ट हो सकता है? भाई दो चीजें हैं, दो सिनेरियोस हैं। आपकी वॉच है, चलो एप्पल की ही वॉच है, उस वॉच को आपने रिपेयर के लिए डाला। ठीक, उस वॉच को आपने रिपेयर के लिए डाला। अब उस वॉच को आप लेने पहुंचे, आपने देखा आपकी वॉच जो है वो कहीं पे रखी हुई है, इट इज लाइक केप्ट समवेयर। आपने इधर उधर देखा, कोई आसपास नहीं था, आपने वॉच चुपचाप उठाई और वहां से लेके चलते बने। थेफ्ट होगा कि नहीं होगा? इट्स योर ओन प्रॉपर्टी, आपने रिपेयरमेंट के पैसे नहीं दिए। ठीक, थेफ्ट होगा कि नहीं होगा? होगा, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, डेफिनेटली हो जाएगा, बिल्कुल थेफ्ट होगा, नथिंग रॉन्ग विद दैट, दिस विल बी थेफ्ट, यस। लेकिन मान लो कि आप ऑलरेडी एडवांस पेमेंट कर चुके, जो भी खर्चा पानी होता है वो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। आप पहुंचे, आपने देखा कि भाई सामान रखा हुआ है, आपने उठाया, आप चलते बने, बिना किसी को बताए चलते बने। ठीक, नो थेफ्ट। अगर जोर जबरदस्ती करके छीन के लेके गए, पेमेंट दी लेकिन छीन के लेके गए, नाराज होकर, गुस्सा होकर, सामने वाले को धक्का दे करके, स्टिल नो थेफ्ट। हर्ट हो सकती है, असॉल्ट वगैरह हो सकता है, थेफ्ट की कैटेगरी में ये नहीं है। दैट्स द पॉइंट ऑफ। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे इलस्ट्रेशंस कंप्लीट होते हैं। अब एक बार जस्ट रीड इट टिल सेक्शन 382, फटाफट से कर लीजिए। 379 की पनिशमेंट ध्यान में रखना, 3 साल। अगर पढ़ लिया तो और भी अच्छी बात है, वेरी गुड। 379 की पनिशमेंट है 3 साल और 380 की पनिशमेंट है 7 साल। ठीक, 379 इज दिस, 380 इज दिस, रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, आगे चलते हैं सीधे एक्सटॉर्शन की तरफ। हाँ, 382 में रिग्रेस, एग्जैक्टली। ड्वेलिंग बेटा मतलब जहां पे लोग रहते हो, ड्वेलिंग मींस वेयर पीपल लिव, जैसे अपना घर है, जहां ड्वेलिंग मतलब जिसका, जहां पे लोगों का बसेरा, ह्यूमन ड्वेलिंग, बसेरा, वेयर पीपल लिव, दैट्स ह्यूमन ड्वेलिंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निवास, हाँ निवास कह सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटॉर्शन। अब एक्सटॉर्शन क्या है? हाँ, ड्वेलिंग में शॉप एंड रिलीजियस प्लेसेस भी आ सकते हैं। ड्वेलिंग बेसिकली मतलब होता है जहां पे कोई चीज रखी जाए या रहे, मतलब व्यक्ति रहे या कोई चीज रखी जाए, तो दैट्स व्हाट ड्वेलिंग एग्जैक्टली इज। ठीक है, लेकिन ड्वेलिंग ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि यूज की जाती है, इसीलिए ह्यूमन ड्वेलिंग बोला जाता है कि ह्यूमंस यहाँ रहते हैं, उनका बसेरा। यहाँ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसा कोई भी प्लेस हो सकता है जहां पे आप प्रॉपर्टी को रखो, जैसे वेयर हाउस, जैसे कि गोडाउन, समझ गए? वेयर हाउसेस, गोडाउन, अपने सेफ हाउसेस होते हैं। आपने देखा होगा जो जनरली मीट शॉप्स होती हैं उनका एक कोल्ड स्टोरेज होता है, समझ गए ना तुम लोग? कोल्ड स्टोरेज होता है, देयर इज अ कोल्ड स्टोरेज। ठीक, कोल्ड स्टोरेज में, हाँ एग्जैक्टली, तो कोल्ड स्टोरेज में यही पूरा जो मीट का पूरा सामान रहता है, मटन वगैरह, ये सब टंगा रहता है बढ़िया वहां पे। क्यों? ताकि भैया सेफ गार्डिंग के लिए रहता है, कोई वहां से सामान उठा ले। 382 बता देखो, 382 थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन अंडर मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है काजल कि अगर चोरी की जा रही, चोरी करते वक्त किसी व्यक्ति के पास कोई चाकू है, कोई धारदार हथियार है, ठीक, कोई भी ऐसी चीज है जिससे सामने वाले व्यक्ति को डराया जा सकता है। ठीक, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है डेफिनेट, देयर इज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ डेफिनेट। डेफिनेट क्या करता है? डेफिनेट एक व्यक्ति के पास जाता है जिसका नाम है परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर। ओके, सो देयर इज अ पर्सन डेफिनेट, डेफिनेट क्या करता है? परपेंडिकुलर के पास जाता है। परपेंडिकुलर जो है बेटा, समझना उसको, उसके पास कुछ पैसे, मान लीजिए ही हैज सम मनी वैल्यू 10,000 रुपए कैश, लेकिन परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर जो है उसे सांपों से बहुत डर लगता है। तो डेफिनेट गया एक सपेरे के पास, ठीक, डेफिनेट गया सपेरे के पास और जाकर के एकदम विषैला सांप, एकदम डेंजरस वेनेमस स्नेक लेकर के पहुंच गया परपेंडिकुलर के पास और उसको बोलता है कि चल बेटा, या कुछ करता भी नहीं है वो,
वो चोरी करने गया, डरा नहीं रहा, उसके गले में सांप लटका हुआ है, बढ़िया डेफिनेट, बढ़िया से गले में है एकदम, स्टोल स्टोल डाल करके सांप का चला गया, ठीक, बढ़िया उसे खेल रहा है, बोल रहा है कि यार देखो डेफिनेट फटाफट से वो 10,000 रुपए जो है वो हमको दे दो, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आप सिर्फ थेफ्ट नहीं कर रहे हो काजल, थेफ्ट के साथ साथ आप एक ऐसा सिनेरियो लेकर के गए हो, आप ऐसा प्रिपरेशन लेकर के गए हो जिससे किसी व्यक्ति की डेथ हो सकती है, जिससे किसी व्यक्ति को इंजरी हो सकती है, उसको रेस्ट्रेट हो सकता है, ठीक। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपने प्रिपरेशन की वजह से अपने थेफ्ट को बढ़ा दिया, समझ आए, नॉट एक्जैक्टली कॉस्ट, एक्सटॉर्शन नहीं जा रहा है यहाँ पे, वो व्यक्ति खुद उस सामान को ले रहा है परपेंडिकुलर से, डेफिनेट खुद उसके जेब पे हाथ डाल करके उसका पैसा निकाल रहा है, दैट विल बी थेफ्ट। अगर डिलीवर करने को बोले तो एक्सटॉर्शन भी है, हाँ दैट इज आल्सो करेक्ट कॉस्ट, वो ठीक है। अदरवाइज अगर आप चाकू लेकर के, गन लेकर के, कोई धारदार हथियार लेकर के, ब्लेड लेकर के, बैट बॉल लेकर के, बैट लेकर के, बेसबॉल बैट लेकर के अगर आप किसी के पास जाते तो दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 382। यस, आपकी प्रिपरेशन ऐसी है जहां पे आप थेफ्ट अगर कर रहे हो, किसी ने आपको रोकने की कोशिश की तो आप उसको टपका ही दोगे या हर्ट उसको कॉज कर दोगे या उसको रोक लोगे, ठीक, भागने से रिस्ट्रेन कर दोगे। काजल आई बिलीव अब आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज द कंप्लीट पॉइंट ऑफ 382। आप चलते हैं एक्सटॉर्शन की तरफ। नाउ एक्सटॉर्शन बहुत सही चीज होती है, मतलब पर्सनली आई लव एक्सटॉर्शन, आप अगर मेरा ओपिनियन मानो, एक्सटॉर्शन इज अ गुड थिंग, मतलब नॉट एक्जैक्टली इन ऑफेंस के टर्म्स में तो गुड नहीं होती, बट अदरवाइज एक्सटॉर्शन में कोई ऐसे खराबी नहीं। एक्सटॉर्शन का मतलब है किसी व्यक्ति को फियर में डालना, और फियर में डाल करके उससे कोई प्रॉपर्टी निकलवा लेना, ठीक, किसी व्यक्ति को फियर में डालना और उसके बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी, ठीक है, हड़प लेना। हाँ, सबको लाइफ में एक बार करना चाहिए। एक्सटॉर्शन में कोई, हाँ ब्लैकमेल भी इसी कैटेगरी में आएगा क्या? एक्सटॉर्शन के लिए जो एक स्लैंग यूज किया जाता है या जो एक अर्बन लिंगो यूज किया जाता है, दैट इज ब्लैकमेल, ठीक, अर्बन लिंगो जो यूज किया जाता है दैट इज ब्लैकमेल। वो भी है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मतलब की देना। एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल इंटिमिडेशन में फर्क है, ठीक, क्या फर्क है उसको हम लोग समझेंगे, बट पहले रूल समझो। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है सामने वाले व्यक्ति के मन में एक फियर क्रिएट करना और उस फियर के बेसिस पे सामने वाले व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको फोन करके बोलूं, ठीक है, हेलो, हाँ हनी, नुपुर क्या हाल चाल है, फाइन, इतनी जल्दी यही लिख सकते थे, बढ़िया, आप बताओ, हाँ हाँ एकदम बढ़िया चल रहा है मेरा, नुपुर और हनी, यार एक काम करो, मेरे को सुनने को मिल रहा है तुम लोग को बहुत बिजनेस में बहुत फायदा हो रहा है, तो एक काम करो ना, मेरे को प्रोटेक्शन मनी दो ना, मैं तुम लोग को बचाऊंगा, ठीक है, मेरे को प्रोटेक्शन मनी चाहिए। कितना, वाह वाह, कितना, क्या बात है। सो नाउ वी नो टू पीपल, ठीक है, नाउ वी नो टू पीपल जिनको अगर पूछ लो कि भैया तुम्हारा तुमसे प्रोटेक्शन मनी चाहिए, वो पूछ लेंगे कितना, सर आप बताओ सर, हम बढ़िया अभी अपना झोला छाड़ेंगे, उसमें से करोड़ रुपए गिरेंगे, आप बोलो आपको क्या चाहिए, चलेगा हमको, कर लो एक्सटॉर्शन, हाँ इतना पैसा हम शादी पे लेके जाएंगे, रख लो, वाह, ये होती है बात, कितना नाइस। तो बस यही हो गया एक्सटॉर्शन। लेकिन एक बात बताओ, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, हनी ने कहा कितना, अब कितना पूछ रही है, डू यू थिंक शी इज फियरफुल? वेरी गुड तान्या, शाबाश, भूमिका, प्रज्ञा, करेक्ट, कृति एब्सोल्युटली करेक्ट, हनी, प्रिया वेरी गुड, यस, राधिका, शालू, गीतिका, रक्षा, अनुपम, समीक्षा, मिष्टी, एडवोकेट जी, कौस्तव, हीना, हर्षित, यस शी इज नॉट फियरफुल। विल देयर बी एन एक्सटॉर्शन? एक्सटॉर्शन होगा ये? नहीं होगा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, शाबाश, दिस वोंट बी एन एक्सटॉर्शन। आप लोगों को क्या लगता है, मजनू भाई ने जो पहला कॉल किया था घुंगरू सेठ को, क्यों घुंगरू सेठ क्या हाल चाल, बढ़िया भैया बढ़िया, ठीक है, और बढ़िया चल रहा है धंधा पानी, हाँ धंधा एकदम मस्त चल रहा है, और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश, ठीक है, तो थोड़े छींटे हम पे नहीं गिराओगे, मतलब अरे खोखा खोखा प्रोटेक्शन मनी मांग रहा हूँ, अच्छा अच्छा, तेरे बाप यहाँ छोड़ के कहते तेरी माँ, वो एक्सटॉर्शन हुआ ही नहीं ना, हो ही नहीं पाया, फियर क्रिएट करना पड़ेगा कि, एक सेकंड गाइस, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, बैटरी लो, एक सेकंड, चार्जर जस्ट जस्ट, ठीक, यस, दिस इज एक्सटॉर्शन। हाँ, अब आप क्या कर रहे हो, आप सामने वाले व्यक्ति के स्टोर में जा रहे हो, उसके बुटीक में जा रहे हो, बुटीक में जाकर के बोलोगे ए चल चल सबको बाहर निकाल, चल चल चल, हाँ हाँ हाँ, क्या तू हमारे मजनू भाई को लैला बनाएगा, तू एक घाघरा निकालो रे, घाघरा निकालो, चोरी निकाल, हाँ हाँ हाँ, दुपट्टा लेके आ, सर पे डाल इसको दुपट्टा, हाँ अब लग रहा है तू एक नंबर लैला, बढ़िया, दिस इज व्हाट। अब ये बंदा डर रहा है, बोलिए भाई
हाँ भाई, एक खोखा हो जाएगा भाई, कर देंगे। एक दो खोखा, एक का डबल। भाई का नाम अनुराग है। ठीक ठीक है भाई, यहाँ कुछ चल के आया, पेट्रोल लगा, पानी लगा, गुस्सा लगा। अच्छा ठीक है, दिस वुड बी एक्सटॉर्शन। ये एक्सटॉर्शन चल रहा है। जैसे यहां पर गया, उसी पॉइंट पे आ रहा है। अगर मान लो ये चीज देन एंड देयर डिलीवर करने को बोल दिया जाए, तब क्या होगा? तुझे एक हफ्ते का टाइम देते, तो फटाफट हम लोग को दे, दो खोखा दे, एक्सटॉर्शन। अभी तुरंत इसी वक्त दे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट वुड बी रॉबरी। ये रॉबरी हो जाएगा। देन एंड देयर आप प्रॉपर्टी डिलीवर करवाने जाओगे, दैट विल अमाउंट टू रॉबरी। बस यही है। अब देखो जरा, ये जो सेक्शंस है ना, इन सेक्शंस को जरा समझो। आपके सेक्शंस को रीड करने का ऑर्डर क्या है? सबसे पहले आप रीड करते हो 383, ताकि आपको डेफिनेशन समझ में आ जाए एक्सटॉर्शन क्या होता है। फिर 385, ये आप लोगों को शायद आपने कभी सुना होगा, अगर मेरा कोई क्रैश कोर्स अटेंड किया तो उसमें भी ये मैंने पहले बताया भी है। 385, फिर 384, ठीक। उसके बाद 387, फिर 386, ठीक। फिर 389, 388। ये ऐसे पढ़ा जाता है। फियर में डालने की कोशिश करना, फियर में डालना तो 338 है। फियर में डालने की कोशिश करना, सक्सेसफुल होना। फियर में डालने की कोशिश करना, सक्सेसफुल होना। फियर में डालने की कोशिश करना, सक्सेसफुल होना। हाँ, पहले अटेम्प्ट, फिर सक्सेस, अटेम्प्ट सक्सेस, अटेम्प्ट सक्सेस। यस, दैट्स द होल रूल। लिखा होगा एब्सोल्युटली। ये है एक्सटॉर्शन। अब जरा इसकी डेफिनेशन देखो, कुछ नहीं है डेफिनेशन। क्या बोलता है? हूएवर इंटेंशनली पुट्स, इंटेंशनली मतलब जानबूझ के, यानी कि कहीं से भी अगर आपके साथ कोई प्रैंक हो रहा है, वो एक्सटॉर्शन में नहीं आता। प्रैंक कभी भी एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। रिमेंबर दैट पॉइंट, ठीक। यार जस्ट क्या हो रहा है? वो चार्जर लैपटॉप से तो कनेक्टेड था, चार्जर प्लग से कनेक्टेड नहीं था, बट ये बात हमारे बीच में गई, ठीक। तो whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other person, and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security, commits extortion। ठीक है ना? ना जरूरी नहीं है कॉस्टअप। कॉस्टअप दो तरीके से, रॉबरी भी दो तरीके से होती है, थेफ्ट के एंगल से अलग, एक्सटॉर्शन के एंगल से अलग। आपको थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को अलग अलग समझना, उसके बाद अपन रॉबरी पे चलेंगे, ठीक है? डोंट गेट कंफ्यूज बेटे। ओके, चलो। सो एक्सटॉर्शन का रूल क्या है कि भाई या तो सामने वाले व्यक्ति से प्रॉपर्टी डिलीवर करवा लो, या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर करवा लो। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं आपको फियर में रख के आपके जमीन के कागजात आपसे ले सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्स ले सकता हूँ, शेयर्स के डॉक्यूमेंट्स ले सकता हूँ, और कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अगर हैं अधिकार, यस ले सकते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। भूमिका बहुत बढ़िया, हानि अनुपम शाबाश, तान्या समीक्षा वेरी गुड, अभिजीत वेरी गुड, इति सही सही है, रक्षा प्रज्ञा राधिका मिष्टी हर्षित रीना सुनैना कृति काजल चालू रिद्धि एब्सोल्युटली निर्भय करेक्ट, ये हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर जबरदस्ती जबरदस्ती अगर मान लो फियर में डाल करके राजू ने बाबू भैया से खाली कागज पे साइन करा लिया, या बाबू भैया ने राजू से खाली कागज पे साइन करा लिया, स्टैम्प पेपर था उस पर सिग्नेचर लगी, एक्सटॉर्शन होगा नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? स्टैम्प पेपर था उस पर सिग्नेचर करा लिया, हो जाएगा? yes, it will fall in the category of extortion। क्यों? क्योंकि that document can be converted into a VS, valuable security में कन्वर्ट तो हो सकता है, ठीक। बस यही पॉइंट, दिस इज द होल सोल रूल ऑफ एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है सामने वाले व्यक्ति को डर में डालना, और उसके बाद उससे बोलना कि तू प्रॉपर्टी मेरे को डिलीवर कर, वरना मैं ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, एक्स कर देगा, वाई कर देगा, बी 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 कर देगा, जो भी करेगा, ठीक। ये सारी की सारी चीजें डर पैदा करने के लिए की जा रही हैं, और सामने वाले व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करवाई जा रही है, दैट्स एक्सटॉर्शन, दैट्स इट। या तो आप प्रॉपर्टी डिलीवर करवा लो, या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह ऐसी कोई चीज करवाओ जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी की तरह इस्तेमाल की जा सके, यूज की जा सके, ठीक है? चल, अब जस्ट रीड दीस सेक्शंस इन द ऑर्डर। इन सेक्शंस को एक बार इसी ऑर्डर में रीड कर लीजिए प्लीज। इसको समझना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत फंडामेंटल है। गो थ्रू दीस सेक्शंस इन दिस ऑर्डर। जो सेक्शन पहले पढ़ रहे हैं यानी 385, 387, 389, ये कोशिश है, सामने वाला डरा नहीं। 84, 86, 88 में सक्सेसफुल हो गए, ठीक। अच्छा ये भी आप लोगों को बताना भूल गया भाई, आज 7:15 पे अरेस्ट का सेशन है, छोटा सेशन है, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं, हार्डली इट विल बी लाइक कितना 15 मिनट, हार्डली 15 मिनट का। वाईटी वो मस्त है, उसको भी बहुत सही रखा था। हाफ आवर फुल टॉपिक जैसा ही है, लेकिन हाफ आवर जाएगा नहीं, वो अपन ने उसको बहुत छोटा सिंपल प्रिसाइज क्रिस्प रखा है। मैं कोशिश करूंगा, वैसे मैं बोलता 15 मिनट हूं ना, तो मैं अपनी बात से पलट जाता हूँ, 15 मिनट में कभी खत्म होता है, चला जाएगा 20, 22, 25 मिनट, लेकिन मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच नुपुर। सीआरपीसी 28 को आप लोग की डेमो क्लास है, इट विल बी ऑन द स्पेशल। 29 से आप लोग की रेगुलर क्लासेस प्लस पॉडकास्ट वाली सीरीज क्या है यार, कल तक रुक जाओ, कल तक रुक जाओ उसके लिए।
सर ये हाफ आवर वाली सीरीज के बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन 10 मिनट ही लाए, समझा नहीं मैं। नहीं, अगर सीआरपीसी पढ़ चुके हो तो वैसे दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें मजे लेने, इफ यू विश टू एंजॉय एंड रिवाइज अरेस्ट, एंजॉय एंड रिवाइज अरेस्ट, तब आ जाओ, बढ़िया, अरे मस्त होगा। दस मिनट में फुल टॉपिक, अच्छा अच्छा, 10 मिनट में फुल टॉपिक, ठीक है ठीक है। कौन पढ़ा रहा है भाई बता दो, अच्छा लगे हम भी देखें, बिल्कुल यार, हमें कोई दुश्मनी है क्या भाई, यूट्यूब तो हम भी चला रहे हैं, क्या गलती है। कल पॉडकास्ट है हर्षित, यस सर, डेली सफरनामा का वीडियो 30 मिनट ही देखे हैं, बट मजा आ गया, मजा आया भाई, मैंने मालूम है यार, अरे बहुत सही चीज थी, बहुत बढ़िया, मजा आया उसमें। श्योर थी, जल्दी। इलस्ट्रेशन सी किसका तान्या, इलस्ट्रेशन सी अपना 383 का, 383, हाँ। A threatens to send clubmen to club up Z's field unless Z will sign and deliver to B a bond binding Z under a penalty to deliver certain produce to B and thereby induces Z to sign and deliver the bond. A has committed extortion. अच्छा, अरे देखो तान्या, समझना इस चीज को। A threatens to send clubmen to bluff up Z's field unless Z will sign and deliver to B a bond binding Z under a penalty to deliver certain produce to B. मतलब कि इसको ऐसे समझो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल शुभम ने तान्या को ये कहा कि देख भाई तान्या, मैं कुछ लोग भेजूंगा और वो लोग क्या करेंगे, तेरा जो फार्म है, तेरा जो पूरा खेत है ना, उसको बिगाड़ के आ जाए, ठीक है, उसको बिगाड़ के आ जाएंगे, अनलेस तू पल्लवी को, ठीक है, इस फार्म की जितनी भी ईल्ड है, जितनी भी उपज है, उसका 50% ट्रांसफर नहीं कर देती। समझ में आया? मैंने तुम्हें डराया कि जब तक तुम, ठीक है, जब तक तुम एक ऐसे पेपर पे साइन नहीं कर देती जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैं तान्या पल्लवी को अपनी पूरी उपज का 50% दूंगी, ठीक, अगर तुम, मैं डॉक्यूमेंट भेज रहा हूं, अगर तुमने उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया तो वेल एंड गुड, वरना मैं लोग भेजूंगा जो कि तुम्हारे फार्म में आग लगा करके आ जाए, ठीक। तान्या आप समझ रहे हैं? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, गॉट इट, ठीक है। इति अगर पढ़ा हुआ है तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, तुम्हें मजे लेने तो आ सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं। आईपीसी की क्लास तो शुरू से कर सकते हैं एडवोकेट जी, डली हुई क्लासेस वही सेम, अभी सुबह तो रहेगी 9 AM से, मतलब इट विल स्टार्ट विद 9 AM, बट आई गेस 6th या 7th या 8th ऑफ दिसंबर से वो 5:30 पे आ जाएगी, जब अपना आईपीसी कंप्लीट हो जाएगा तब। अजिता मैडम, अच्छा, स्टडी आईक्यू जुडिशरी, अजिता मैडम स्टडी आईक्यू, ठीक है, अच्छी बात है भाई, बढ़िया है, दैट्स अ गुड थिंग, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। आप 10 मिनट में क्यों पढ़ा रहे हो? मेरे हिसाब से तो आप 2 मिनट में ही पढ़ा लो, सामने वाले में समझ में आना चाहिए, बस कैसे भी पढ़ा, क्या फर्क पड़ता, ठीक, डजंट मैटर, डजंट मैटर। रैपिड रिवीजन आया, कॉपी हो गया, आपका क्रैश कोर्स आया, कॉपी हो गया, शुभम उपाध्याय आया, उसकी टीचिंग स्टाइल आई, कॉपी हो गई, मल्टीपल जगह पे कॉपी हो गई, ठीक, तो दैट्स कंप्लीटली फाइन, कंप्लीटली फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, कर लो। प्रॉब्लम तब होती है जब स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड एवरीबॉडी इज लाइक, भाई साहब, आप देखो इस चीज को समझो, आप मिमिक्री मेरी आवाज की कर सकते हो, मेरे तरीकों की कर सकते हो, मेरे द वे आई एक्सप्रेस थिंग्स उसकी कर सकते हो, दिमाग की मिमिक्री नहीं करता, ये तो रूल है, दिमाग की तो मिमिक्री आपके बस की नहीं, क्योंकि वो दिमाग एक्सपीरियंस है, कांट हेल्प इट, ये फैक्ट है भाई। भूमिका बोल रही सर आपके आइडियाज लेफ्ट राइट एंड सेंटर फॉर पीपल। ये बहुत अच्छा था, दिस इज गुड सर, आपके आइडिया तो खट 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 कॉपी होते हैं, कोई बात नहीं यार, कर लेते कॉपी यार, इस पे कॉपीराइट नहीं, कॉपीराइट क्यों कराना, कॉपीराइट कराने की जरूरत नहीं, आई जेन्युइनली फील इट कि अगर मेरे आइडिया से आपका घर चल रहा है, चला लो, क्या नुकसान है भाई, कर लो यार, खुश रहो, बढ़िया, और आइडिया लाते जाएंगे और कॉपी करते जाएंगे, हम आइडिया लाते जाएंगे, आप कॉपी करते जाना, कभी ना कभी तो सलमान खान बनोगे, कभी ना कभी तो लोग समझ जाएंगे ना कि कॉपी ही मार रहे हो, ये तो सीन बाय सीन कॉपी कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, चलो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स चिल सिचुएशन, ये बात है, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, बस 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 बस, ठीक है, चलो 10 मिनट वन टॉप, देखने वाले को देखना, ना वेरी वेरी एक्साइटेड, नाउ आई वांट टू वॉच इट, रेड, चलो परफेक्ट, अब आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट रॉबरी, अब देखिए रॉबरी इज सिंपल, ठीक है, रॉबरी इज वेरी सिंपल, अरे यार करो, कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं है, आई टेल यू वेरी फ्रैंक फैक्ट, जैसा भी मेरा टीचिंग स्टाइल है ना, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माय टीचर्स, ऑल बिकॉज ऑफ माय टीचर्स, जो भी टीचिंग स्टाइल आप मेरी देखते हो, मैंने खुद अपने टीचर्स को कॉपी किया, एंड आई कंप्लीटली ओन दैट, मतलब आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैं अपने टीचर्स को जरा जरा सा भी कॉपी कर पाया, वो अच्छी चीज है, कॉपी करना इज नॉट अ बैड थिंग, बस आप ओरिजिनलिटी ना भूलो, आपकी ओरिजिनलिटी रहे, आप किसी को भी कॉपी करते हो कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिनल रहो, ओरिजिनल कॉपी मिक्सचर हो सकता है, वो हो जाता है, ठीक,
पे चलते हैं. सो इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन. ठीक है, आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, यानी कि अगर रॉबरी हो रही है तो थेफ्ट होगी ही. मतलब आप ये कहो कि बिना थेफ्ट के रॉबरी हो रही है या बिना एक्सटॉर्शन के रॉबरी हो रही है, ऐसा कभी नहीं. ठीक, बिना थेफ्ट के या बिना एक्सटॉर्शन के रॉबरी हो रही है, ऐसा कभी भी नहीं होगा. क्योंकि या तो थेफ्ट होते होते आप कोई इंस्टेंट फियर क्रिएट करो, या फिर एक्सटॉर्शन होते होते आप कोई इंस्टेंट फियर क्रिएट करो. आई विल टेल यू. अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है और चोरी करते वक्त जिसके घर पे या जिसके पास से वो सामान चुरा रहा है, उसके दिमाग में वो एक फियर क्रिएट करे, एंड दैट फियर इज ऑफ इंस्टेंट डेथ, कि अगर तुमने मुझे ये सामान नहीं ले जाने दिया मैं तुम्हें जान से मार, और ऑफ इंस्टेंट हर्ट. हर्ट एंड ग्रीवस हर्ट दोनों हर्ट शब्द में ही इंक्लूडेड. और रिस्ट्रेंट, इंस्टेंट रिस्ट्रेंट जो जनरली कंफाइनमेंट ही हो जाता है, कि मैं सामान को चुरा के ले जा रहा हूं, अगर तुमने मुझे रोकने का प्रयास किया तो इनमें से कुछ भी या ये सभी तुम्हारे साथ हो सकते हैं. ठीक, ये भी रॉबरी हो सकता है. दूसरा, अगर मैं आपको फियर में डालूं, यहां पे तो वाइल टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी, वाइल टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी. ठीक, यहां पे आप पहले व्यक्ति को फियर में डाल रहे हो और उसके एवज में यू आर आस्किंग फॉर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी देन एंड देयर. अभी इसी वक्त मुझे प्रॉपर्टी डिलीवर करके दे, फटाफट से अभी मुझे प्रॉपर्टी डिलीवर करके दे, वरना तो भाई भूल जा, तू जिएगा नहीं, तो कल का सूरज नहीं दिखेगा. कल का सूरज छोड़, तो आज का शाम का डूबता हुआ सूरज नहीं दिखेगा. ठीक, दैट्स द रूल ऑफ इट. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस, इसको ध्यान से समझो. अरे रुक जा, भूमिका डाउट ले रहा हूं. रॉबरी के साथ रूल क्या है? रॉबरी की अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं. फंडा बहुत सिंपल. मान लो कि कोई एक एक्स पर्सन है, मान लो समीक्षा का एग्जांपल है. मान लो समीक्षा कि मैं आपके घर आता हूं, आपके घर से कोई सामान चुराने की कोशिश करता हूं, कोई ज्वेलरी चुरा रहा हूं या कुछ पैसे चुरा रहा हूं, कोई गाड़ी चुरा रहा हूं, कुछ भी, जो भी मैं चीज चुरा के ले जा रहा हूं, उस चीज को चुराते वक्त या चुरा के ले जाते वक्त मैं आपको या आपके परिवार को इंस्टेंट डेथ का एक डर क्रिएट करूं कि भैया किसी ने रोकने की कोशिश की ना, अभी गोली दाग दे. आपको नहीं, रैंडम एक्स पर्सन, अभी गोली दाग दे, अभी तुम्हारा सर फोड़ दे, सबको बंद करके पटक देंगे कमरे में और ताला लगा देंगे. इंस्टेंट फियर तुरंत हो जाएगा अगर हमने गिव अप नहीं किया, तुरंत हो जाएगा अगर हमने हाथ नहीं खड़े कर दिए, सबमिशन नहीं कर दिया. दैट वुड अमाउंट टू थेफ्ट अमाउंटिंग टू रॉबरी. थेफ्ट के साथ अगर इंस्टेंट फियर जुड़ जाए, इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट, ये रॉबरी हो जाए. अब दूसरा तरीका, मैं मान लो समीक्षा आपके घर है, मैंने आपको कहा समीक्षा सुन, मेरे को पैसे चाहिए 10 लाख रुपए, जितना भी तेरे पास पड़ा है कैश, मेरे को अभी निकाल दे, अभी तिजोरी में से तुरंत अभी चाहिए. समीक्षा ने कहा नहीं, नहीं दूंगी मैं. क्यों दूं? मेरे 10 लाख रुपए मेरी मेहनत की कमाई, मैं क्या करूं भैया तेरे को. ठीक, मैंने कहा या तो बेटा तू अभी दे दे प्रॉपर्टी, ठीक है, 10 लाख रुपए मुझे अभी तुरंत दे दो, या तो मुझे तुम ये अभी इसी वक्त दे दो प्रॉपर्टी, या फिर मैं अभी गोली मारूंगा तुमको. एग्जांपल है, ऐसे दिल पे मत लेना, बहुत बहुत शालीन स्वभाव का अच्छा इंसान, अभी गोली मारूंगा, या फिर तुरंत हर्ट करूंगा, या फिर तुरंत रिस्ट्रेन कॉज करूंगा. इंस्टेंटली, अभी इसी वक्त इंजरी हो रही है तुमको, इंस्टेंटली, अगर तुमने अवॉइड करने की कोशिश की तो. इसमें क्या हुआ? एक्सटॉर्शन तो हुआ. ठीक, एक्सटॉर्शन तो हुआ, लेकिन एक्सटॉर्शन वाज कपल्ड विद अ फियर ऑफ इंजरी. Extortion was coupled with a fear of injury which was instant, तुरंत, and I was asked and you were asked to deliver the property then and there. यहाँ क्या हुआ? This would amount to extortion amounting to robbery. तो इससे रूल क्या समझ में आया? थेफ्ट का भी एक exaggerated version या aggravated form robbery होता है, और extortion का भी एक aggravated form robbery होता है. What is the deciding criteria? Instant fear of all of these scenarios. Instant fear, अगर नहीं किया ये होगा, अभी होगा. That's it. Theft, robbery, एक्सटॉर्शन, रॉबरी. बट एक में आप प्रॉपर्टी लेके जा रहे हो और सामने वाले को डरा रहे हो, दूसरे में आप पहले सामने वाले को डरा रहे हो और उससे प्रॉपर्टी अभी इसी वक्त तुरंत के तुरंत डिलीवर करवा रहे हो. ठीक, ये चीज तुरंत, इंस्टेंट, अभी क्या अभी करवा रहे हो, वरना टाइम थोड़ी दे रहे हो. यू नॉट गिविंग द अदर पर्सन टाइम टू थिंक कि भैया तू हफ्ते भर में सोच के मेरे को 10 लाख रुपए दे. ना 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 ना, मेरे पास तेरी 4 फोटोज हैं, या तो तू अभी अभी प्रॉपर्टी मेरे को दे, ठीक, या तो अभी तुरंत के तुरंत मेरे को प्रॉपर्टी डिलीवर कर, या फिर सिंपल मैं तेरे को गोली छोड़ा. ऐसा होता है ना, ब्लैकमेलर क्या करता है कि भैया मेरे पास तुम्हारी कुछ फोटोज हैं, वो तुम्हारी फोटोज अगर तुम्हारे ससुराल वालों को मिल गई कि तुम तो बढ़िया बहामास में घूम रहे हो, ठीक, और तुम्हारी वाइफ जो है वो तो बेचारी घर पे पड़ी हुई है, तो बहामास घूम रहे हो ये बोल करके कि बैंकॉक घूम रहे हो ये बोल करके कि बिजनेस ट्रिप पे आए हैं. अगर ऐसा किए तो हम तुम्हारी फोटो भेज देते हैं. ठीक, ऐसी स्थिति में घर वाले, मतलब अगर ये फोन गया है किसी व्यक्ति को तो वो घबराएगा, वो दो दिन सोचेगा कि भैया क्या करूं, कहां से पैसे जुगाड़ूं, किसको दूं, कैसे करूं, सोचेगा. इंस्टेंट नहीं है, तुरंत सामने वाला व्यक्ति अभी आके तुम्हारे मुंह पे खड़ा हो जाए, बोला अभी पैसे दे, निकाल के दे, मेरे को कुछ नहीं पता, वरना तेरी फोटो वायरल हो रही है, वरना मैं तेरे को अभी गोली मार दूंगा, जो होगा अभी हो जाएगा, तुरंत के तुरंत, हाथों हाथ, देन एंड देयर. एक्सटॉर्शन अमाउंटिंग टू, आई होप आप समझ में आ गया. हाँ, या तो दो या फिर मरो, दैट्स द रूल. ठीक, हाँ, कॉस्ट ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन ही रॉबरी बनते हैं जब वो एग्रीवेटेड फॉर्म में आते हैं. As reading goes in from one of the
well-known institutes of Delhi. Owner of the institutes has subscribed to your channel on Telegram. That's actually huge. You're indeed one of the best. Whoa, guys, did you see that? Did you see that? देख रहे हो? इज्जत दो. समझ रहे हो इस बात को? Yes. हाँ, तुम लोग हल्के में लेते हो यार, मेरे को पता है ये ऐसे नहीं चलेगा. समझ रहे हो? भूमिका डायरेक्ट मैसेज पे कोचिंग करना. चलो, I hope now you got the point कि extortion और theft और extortion robbery कब बनता है. अब इसकी definition को read करो. Just read the definition once. 390 को read करो, पूरा पढ़ो. Explanation भी देखो और साथ-साथ में इसके पूरे illustrations को भी read करो. Read it now once. हाँ निर्भय बताओ क्या डाउट है? अच्छा सर, कोई पर्सन थेफ्ट इंटेंशन से गया और सेफ्टी के लिए हॉकी लेकर जाता है, बाद में पकड़ा गया एंड ग्रीवस हर्ट कॉज होने का उसको डर है, आरपीडी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते हुए उसने डेथ कॉज कर दी, तो आरपीडी मिलेगा बेटा? वो प्रिपरेशन के साथ गया है. 382 कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा. एन अग्रेसर कैन नेवर क्लेम प्राइवेट डिफेंस. अग्रेसर कभी भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं क्लेम कर सकता. चोर तुम्हारा बटुआ चुरा रहा है, तुमने चोर का हाथ पकड़ के दिया रख के, चोर ने तुम्हें विचार चपका दिए, बोला कि मैं तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था, सामने क्या कर सकता, इसने मेरे को चांटा मारा, मेरे को लगा जान से मारेगा, मैंने चांटा, चांटे का बदला 4 चांटे से दे दिया. कांट डू दैट. अग्रेसर थोड़ी ना ले सकता भाई, अग्रेसर के पास ऑप्शन होते ही नहीं. ठीक, जिस पे अटैक हो रहा है सिर्फ वही कर सकता है. अब तुम सामने वाले को लाठी से मारने जाओ तो सामने वाला कुल्हाड़ी उठा ले, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे कि मेरे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. भागो वहां से, वो अपनी पावर एक्सीड करेगा, उसको सजा हो जाएगी, वो सब ठीक है, लेकिन तुम कभी नहीं बोल सकते कि तुम्हारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ना. ये तो भाई ये तो कभी फिर खत्म ही नहीं होगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस, सर्कल बन जाएगा. निर्भय समझ में आ गया? अगली बात क्या होगा? सीधी परफेक्ट, चल बढ़िया. हाँ प्रतीक मिनट बाकी लोगों को भी रीड कर लेने दे. सर सीपीसी कब स्टार्ट करें? यार सीपीसी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, सीपीसी विल बी डेल्ट बाय देवाशीष पांडे सर. सीपीसी विल बी डेल्ट बाय देवाशीष पांडे सर. मतलब मैं सीपीसी पढ़ाता हूँ लेकिन अभी नहीं पढ़ाता. हम बता भी नहीं सकता, सीक्रेट. व्यक्ति अपने सारे पत्ते एक बार में थोड़ी खोलता है. रीड इट. हाँ जी हम भोपाल आ गए. प्लान तो वही है. डी अच्छा रुको, डी illustration. A obtains property from Z by saying your child is in the hands of my gang, ठीक है, and will be put to death unless you send us 10,000 rupees. This is extortion and punishable as such, but it is not robbery unless Z is in fear of instant death of his child. फोन आया था, फोन पे बोला कि तुम्हारा जो वो चिंटू है ना, वो उसको मेरे रंगा बिल्ला ने पकड़ रखा है, 10,000 रुपए लेकर के आओ शाम को 7 बजे, जो अपना जीआईपी मॉल है ना, ग्रेट इंडिया पैलेस, वहां पे आओ. वहां पे आकर के एक पेंगुइन का डब्बा होगा, डस्टबिन, उसके मुंह में 10 लाख रुपए डाल देना. ठीक, कैश, हार्ड कैश. यस, तो शाम को 7 बजे बुला रहा है ना. इंस्टेंट है क्या ये तान्या, तू बता? इज दिस इंस्टेंट? दैट्स द पॉइंट. एक्सटॉर्शन ग्रेव भी है, डर है, लेकिन इंस्टेंट डेथ नहीं हो रही. शाम को 7 बजे बुला रहा है. ठीक, देखा है आपने सर जीआईपी पे पेंगुइन? नहीं यार देखा तो नहीं है, गेस किया. ज्यादातर मॉल्स में कहीं ना कहीं होता है पेंगुइन. गेस किया. मैंने 2 एग्जांपल्स को मिक्स कर दिया. एक मूवी थी ब्लैकमेल करके, इरफान खान की, बहुत ही शानदार मूवी, बहुत ही शानदार मूवी है, डू वॉच इट. ब्लैकमेल करके है, उसके गाना भी है, निंद्रा दिया, बहुत बहुत ही अच्छा गाना. तो ये जो इसको, उसमें पेंगुइन है और जीआईपी मॉल मैंने कभी बचपन में विजिट किया. ठीक, दोनों को मिक्स कर दिया मैंने, वो एग्जांपल. अच्छा वहां पेंगुइन है. ये नहीं पता था. हाँ अगर इंस्टेंट होता तब रॉबरी होता, एब्सोल्युटली करेक्ट. यस, मंकी भी है. इतना ध्यान नहीं रखा हमने. ठीक, हाँ मैंने जस्ट अभी अच्छा डी समझाया, सी समझा दे. A meets Z and Z's child on high road. A takes the child and threatens to fling it down a precipice unless Z delivers his purse. Z in consequence delivers his purse. A has extorted the purse from Z by causing Z to be in fear of instant hurt. Who is present? A has therefore committed Z robbery. क्या A मिला Z को, Z बच्चा खिला रहा था, Z A ने उसका बच्चा छीन लिया और बच्चे को ऐसे लटका दिया कि सुन तू अगर तू पैसे देगा तो सही है, वरना मैं खाली कर दूंगा. बोलो खाली कर दूंगा, खाली कर दूंगा, बोलो खाली कर दूंगा, खाली कर दूंगा, बोलो खाली कर दूंगा, कर दूंगा. उसने पैसा रखा, खुद हाथ ऊपर करके हैंड्स अप बोल रहा है. पैसा रख के खुद हाथ ऊपर करके हैंड्स अप बोल रहा हूं. ओए रॉबरी, दैट्स इट. दिस इज रॉबरी. समझ में आया? किसने पूछा, किसने था? अनुपम, आई होप यू गॉट इट नाउ. रॉबरी है, एक्सटॉर्शन था, इंस्टेंट फियर था. दैट्स ऑल. हाँ मेरे को डर तो लगा था, सुना ना, सच में कसम से डर लगा था. ये ढक्कन खुला ना, ठीक है, ओए ओए ओए,
शादी का बजट हिल जाएगा ऐसा पूरा। एग्जाम्पल के चक्कर में मैं एग्जाम्पल बन जाऊंगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए भाई लोग, सो रॉबरी आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर यार एक काम करो ना, जैसे रीड इट टिल 399, स्ट्रेट अवे रीड इट, सिंपल। कृति बोल रही रिद्धि सुबह की जीके की क्लास के बाद मन तो हमारा भी नहीं था कोई दूसरी क्लास का। अच्छा आप लोगों को पता है बाकी लोग, आज जो सुबह जीके की ट्रायथलॉन हुई थी वो कुछ 3 घंटे 3 या 5 मिनट चली है, 3 घंटे 5-6 मिनट चली है वो ट्रायथलॉन, बस इतना ही चला। मजा आ गया भाई, बच्चे एकदम बावले हो गए। 2.5 घंटे अटेंड किया, 3 घंटे 5 मिनट चली, 200 सवाल आग ही लगा दी। ठीक, जस्ट अ सेकंड गाइस, फेयर एनफ, मजा आना चाहिए यार। इसको अलग से डिस्कस कर लेंगे भूमिका, बिना ब्रेकफास्ट के बैठे थे भाई। प्लीज 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 सुनो सुनो, प्लीज रीड टिल सेक्शन 399 फर्स्ट, एक बार रीड कर लो। चलो इसका मैं कोई स्पेशल सेशन दे दूंगा यार, वुड कीप अ स्पेशल सेशन इसकी जीके का क्या करना है, कैसे टैकल करना है। 10 इयर्स बोले तो ओके, डकैती, हाँ हाँ, पनिशमेंट, करेक्ट। डिकॉइटी विद मर्डर का सेक्शन ध्यान में रखना बच्चा लोग, क्योंकि दैट इज आल्सो पनिशेबल विद डेथ, उसमें क्योंकि पनिशेबिलिटी डेथ की है, इसलिए रिमेंबर दैट। 396 399 दीज आर इंपॉर्टेंट सेक्शन, मतलब वैसे भी ऑलरेडी 390 391 ये सब इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन 396 399 ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सेक्शंस में से दोनों, उसके बगल में आप लिख सकते हो एफएक्यू है, इट इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इट्स आस्क्ड। हाँ हाँ, फॉर प्री ओनली, मेन से नहीं पूछा जाता। हाँ पूछो कृति, गो अहेड जल्दी। ओके या ओके ओके, कृति तेरे पास 20 सेकंड है अपना डाउट बताने का, और मेरे पास 30 सेकंड होंगे तेरे को आंसर करने का, क्योंकि अभी 7:15 पे लाइव है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, जल्दी बताएं। सर बहुत छोटा सा है सर, ये पूछना था सर, जैसे ये जो 397 है जहाँ पे सर अटेम्प्ट की बात हो रही है ना, तो हाँ। जैसे जो रॉबरी मेन प्रॉपर है सर, वहाँ पे इंस्टेंट फियर में या वो डेथ का हो या ग्रीवियस एक्ट का हो, और जहाँ पे अटेम्प्ट है दोनों सिमिलर ही तो है सर। अगर इंस्टेंट फियर में उसको ला रहे हैं तो अटेम्प्ट ही तो हुआ। सक्सेसफुल नहीं हुआ ना, रॉबरी की डेफिनेशन कमीशन है, रॉबरी की डेफिनेशन इज अबाउट कमीशन। तो ये सब इंस्टेंट फियर में डाल करके ये सब करवा लिया, दैट्स रॉबरी। ये सब करके नहीं करवा पाए क्योंकि तब तक पुलिस आ गई, तो अटेम्प्ट तो था। रॉबरी इज नॉट क्रिएटिंग इंस्टेंट फियर, यस सर, रॉबरी यस इज सर, क्रिएटिंग इंस्टेंट फियर एंड गेटिंग द थिंग्स डन। अगर चीज हो गई तो रॉबरी है, नहीं हो पाई तो अटेम्प्ट है। यस सर, ठीक, यस सर, समझ आ गया? यस सर, क्लियर। बोलो शिवम सर इज बेस्ट। शिवम सर इज ऑलवेज बेस्ट। थैंक यू सर, बाय। चलो फिर 394 का क्या पॉइंट है? अरे भाई, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी। अरे रेगुलर हर्ट कॉज कर दी, टपली मार दी, ठीक है, थोड़ा सा खून बहा दिया, ब्लेड वेट मार दिया, ऐसे खच खच खच, हर्ट, रेगुलर एक हर्ट कॉज कर दी। चलते फिर, ठीक, नहीं नहीं बस बेटा, समीक्षा थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा। ठीक है, चलो गाइस, नाउ जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स आज क्लास में जो भी पढ़ा क्या वो समझ में आया, नेक्स्ट क्लास में इसकी नोट मेकिंग करनी और आगे के सेक्शन पढ़ने, फटाफट निपट दो, जल्दी से बता दो, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स आज क्लास में जो भी पढ़ा क्या वो समझ में आया। नहीं नहीं सब एक बार यही कमेंट कर, देखो 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 देखो, शुरू हो गया बकैती। 7:15 पे मिलना है, जो खाना है जो पीना है, संडास जाना है, जो करना है करो, 7:15 पे चुपचाप लाइन में। चलो लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज तो समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ, आई नो आई एम द बेस्ट, इतना नहीं बोलना चाहिए, भगवान बस कृपा बनाए आपको। थैंक यू सो वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय एंड 7:15, ठीक है, बाय। मजा आएगा, अरेस्ट वुड बी रियली फन एंड कोशिश करूंगा 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं खींचूंगा, 10 मिनट में तो मेरे अब्बू भी नहीं समझा सकते पूरा अरेस्ट, ठीक है। भूमिका मैसेज